के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, नालस्येन समं सुखम न विज्जा सह निद्दया न वैराग्यम ममतेनम नारंभेन दयालुया। आगमकार कहते हैं, आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु विद्या नहीं पा सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि वैराग्यवान कौन होता है? जो ममत्व से मुक्त होता है वह वैराग्यवान होता है। जो ममत्व के अंदर लिप्त रहता है वह वैराग्यवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मोह नहीं छूटता है, मोह में फंसा हुआ हूँ किंतु मैं वैराग्य हूँ, तो दो बातें नहीं हो सकती। ममत्व और वैराग्य दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। तो जहाँ ममत्व है वहाँ वैराग्य नहीं है और जहाँ वैराग्य है वहाँ ममत्व नहीं हो सकता। तो वैराग्य को प्राप्त करना है तो ममत्व को छोड़ना होगा। आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया। आचार्य भिक्षु ने प्रेरणा दी, साधु संतों का काम है सदुपदेश देना और संसार में दुख बहुल संसार में कष्ट पा रहे प्राणियों को कष्ट से मुक्त करने की प्रेरणा, और वह संयम का अंगीकार, संयम जीवन का अंगीकार करना। तो आचार्य भिक्षु ने प्रेरणा दी, भाई दीक्षा लो। वह भाई बोला, हाँ महाराज मेरी दीक्षा लेने की भावना है, परंतु एक समस्या है। समस्या यह है कि मेरा माँ के साथ बहुत लगाव है, मोह बहुत है, इसलिए जब तक माँ है तब तक मैं दीक्षा नहीं ले सकता। आचार्य भिक्षु ने कहा ठीक है। कुछ समय पश्चात उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। आचार्य भिक्षु के ध्यान में आया कि इस भाई की भावना थी कि माँ की विद्यमानता में दीक्षा नहीं लूंगा, अब माँ का स्वर्गवास हो चुका है तो अब ये दीक्षा ले सकता है, इससे बात करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने उस भाई को कहा, भी तू कहा करता था ना कि माँ के बाद मैं दीक्षा लूंगा, अब तो माँ का स्वर्गवास हो गया है, अब दीक्षा ले ले। वह भाई बोला, महाराज मेरी भावना तो बहुत है, इच्छा बहुत है, परंतु एक समस्या और है। क्या समस्या है? कि महाराज मैं मगरों में व्यापार करता हूँ, पहाड़ों में व्यापार करता हूँ, वहाँ पर मेर जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ सामान बेचने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ की जो मेर जाति की स्त्रियाँ हैं, मेरनियाँ हैं, वो मेरे से परिचित हो गई है। मैं एक दिन भी नहीं जाता हूँ तो वो इंतजार करती है, सेठ जी आए नहीं, सेठ जी आए नहीं, सेठ जी आए नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा कि माँ तो एक थी, 100 वर्ष हो गए उसको, परलोकवासी हुई, परंतु इतनी सारी मेरनियाँ कब वो स्वर्गवासी होए, कब तो दीक्षा ले, हो गई तुम्हारी दीक्षा। जो व्यक्ति मोह के अंदर फंसा हुआ है, ममता के भीतर फंसा हुआ है, जो मोह को छोड़ नहीं पाता, मोह के पास को, मोह के बंधन को तोड़ नहीं पाता, वह व्यक्ति कैसे वैराग्यवान हो सकता है? उनका वैराग्य कैसे संयम के शिखर पर आरोहण कर सकता है? संयम के पथ पर आगे बढ़ना है तो मोह के जाल को तोड़ना होगा। इंसान अकेला होता है तो कहा जाता है दो पग होते हैं,
अकेला होता है। जब शादी होती है कहते हैं कि 4 पगा हो जाता है, और फिर 2 संतान हो जाती है तो 8 पगा हो जाता है। तो 8 पगा मतलब 6 पगा, 8 पगा मतलब जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे अपने परिवार का जाला बुन लेता है, या यूं के अपने मोह संबंधों का जाला बुन लेता है। और मोह संबंधों का जाला बुन लेने के बाद उसको छेद कर बाहर आना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है। तो मोह संबंधों के जाले को छेद कर जो बाहर आता है वह व्यक्ति वैराग्यवान हो सकता है। वैराग्य अनेक प्रकार से आ सकता है। सबसे श्रेष्ठ वैराग्य वह होता है जो ज्ञान पूर्वक लिया जाता है, संयम ज्ञान पूर्वक लिया जाता है, वह श्रेष्ठ होता है। जान करके, संसार के स्वरूप को जान करके, धर्म के स्वरूप को जान करके उसके बाद कोई दीक्षा स्वीकार करता है, संयम स्वीकार करता है, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ बात होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि संसार का स्वरूप क्या है और संसार के स्वरूप में किस प्रकार जीव कर्म बंधन की ओर आगे बढ़ता है, और जो संयम की ओर आगे बढ़ता है वह कर्म क्षय की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो ममतावान है वह वैराग्यवान नहीं हो सकता। तो वैराग्यवान बनना है तो ममत्व को कम करने का प्रयत्न करे, ममत्व को छोड़ने का प्रयत्न करे। हालांकि संपूर्ण मोह का विलय तो जब व्यक्ति मोह को क्षय कर देगा, मौन्य कर्म पर विजय प्राप्त कर लेगा तब होगा। प्रदेश में तो रहता ही है जब तक विजय न हो तब तक, परंतु जो सघन रूप है उस सघन रूप को वर्तमान में कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह संयम की साधना कर सके, अपने जीवन में व्रत की आराधना कर सके। साधु है तो 5 महाव्रत की आराधना करेगा और श्रावक है तो 12 व्रत की आराधना करेगा। 12 व्रत कौन स्वीकार करेगा? जिसके भीतर में थोड़ी वैराग्य भावना है वही 12 व्रत स्वीकार करेगा। जिसको मोक्ष जाने की अभिलाषा है वही 12 व्रत स्वीकार करेगा। तो श्रावक भी कुछ अंशों में वैरागी हो सकता है, तो अवश्य वैराग्य की दिशा में प्रस्थान करने का प्रयास करें। चौथा जो सूत्र बताया गया है वह है, जो हिंसक है वह दयालु नहीं हो सकता। दया और हिंसा दोनों साथ में नहीं चल सकती, या तो दया होगी या फिर हिंसा होगी। तो जहाँ हिंसा है वहाँ दया नहीं है, और जहाँ दया है वहाँ पर हिंसा नहीं है। दया किस पर करे? विभिन्न धर्मों में दया के अलग अलग रूप बताए हैं। कोई मनुष्यों की दया तक सीमित है, कोई पशुओं की दया तक सीमित होता है, परंतु भगवान महावीर ने दया की व्यापक व्याख्या की है, व्यापक रूप में उसे प्रस्तुत किया है। भगवान महावीर ने दया को इतना व्यापक रूप दिया है कि सृष्टि के समस्त प्राणी, समस्त जीव दया के पात्र है। सभी को के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। दया कैसे करे? यानी किसी को भी पीड़ा मत दो, किसी को सताओ मत, ये सबसे बड़ी दया है। किसी को मारो मत, मां हण, किसी का हनन मत करो, ये सबसे बड़ी दया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीवों को बचाएं। जीवों को बचाना संपूर्ण दया का स्वरूप उसमें समाहित नहीं होता है, वह लौकिक दया की ओर चला जाता है। अगर लोकोत्तर दया की बात करें तो जीवों को हनन नहीं करना लोकोत्तर दया है। तो लोकोत्तर दया हर व्यक्ति के भीतर में प्रतिष्ठित हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म का मतलब दया धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो दया की भावना हर व्यक्ति के भीतर में जागृत हो। मैं जीवों को अभय दान दूं, मेरी ओर से मैं जीवों को सताऊं नहीं, पीड़ित नहीं करूं। जितना मैं संयम कर सकूं उतना संयम करने का प्रयास करूं। भले वह जीवन जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जितना भी जो व्यक्ति उपयोग करता है तो उसका संयम किया जा सकता है, उसका संयम करना चाहिए। भले पानी का संयम हो, भले भोजन का संयम हो, भले वस्त्र का संयम हो, भले मकान का संयम हो, न जाने कितनी चीज़ों का उपयोग एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, सैकड़ों सैकड़ों चीज़ों का करता होगा। तो उनमें ये फिल्टर करें कि मुझे
कितनी चीज़ें आवश्यक है और कितनी मैं अनावश्यक चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ। तो जो अनावश्यक चीज़ों का उपयोग हो रहा है उनका संयम कर दें, कितने जीवों को अभयदान मिल जाएगा। उनका त्याग कर दें, कितने जीवों को अभयदान मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अभयदान की दिशा में आगे बढ़े। रात्रि भोजन जीव हिंसा का प्रमुख स्थान है। रात्रि को भोजन बनाना, कुछ लोग कहते हैं कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। अच्छी बात है, रात्रि भोजन का त्याग, अपने आप को संयमित रखना बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ लोगों की मजबूरी है कि उन्हें रात्रि में भोजन बनाना पड़ता है। तो रात्रि में भोजन बनाना भी जीव हिंसा का एक बहुत बड़ा स्थान है। लाइट के नीचे भोजन बनता है और लाइट से बारिश के दिनों में कितने जीव जंतु लाइट पर आते हैं, वो भोजन में गिरते रहते हैं या अग्नि में गिरते रहते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। तो रात्रि में आरंभ समारंभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु रात्रि में आरंभ समारंभ से भी बचना चाहिए। जब पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, तब रात्रि में मिठाइयाँ बनती है, रात्रि में दूसरे खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो उनके साथ कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। अग्निकाय के जीवों की हिंसा तो होती है, साथ में त्रस्त जीवों की भी कितनी हिंसा होती है। तो रात्रि में आरंभ समारंभ से बचने का प्रयास करें। रात्रि धर्म जागरण के लिए, रात्रि किसके लिए है? धर्म जागरण के लिए, विश्राम के लिए। कुदरत ने रात्रि को श्रम करने की व्यवस्था नहीं दी है। आप देखिए, पक्षी उड़ते हैं, दिन भर अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, परंतु जैसे ही रात्रि होती है अपने नीड में लौट आते हैं। जानवर हैं तो दिन में जंगल में जाते हैं, शाम को अपने अपने बाड़ों में लौट आते हैं। मतलब रात्रि का जो है वो विश्राम का समय है या अपनी साधना का समय है। तो रात्रि में आरंभ समारंभ से बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बहुत सारे जीवों को अभयदान दिया जा सके। तो दया का जीवन में विस्तार हो और पग पग पर दया की पालना की जा सकती है। आप गाड़ी से उतर कर या अंदर आए तो वहाँ भी दया की पालना की जा सकती है। नीचे देख देख कर ईर्ष्या समिति पूर्वक आए और किसी जीव पर पाँव नहीं दिया, विवेक पूर्वक ध्यान रखा, तो ये दया की पालना हो गई। तो दया बहुत बड़ा धर्म है और सूक्ष्म धर्म है। तो दया के महत्व को समझें और हिंसा का परित्याग करें, जिससे हमारा ये जीवन है वह और अधिक शुद्ध बन सके और हम मोक्ष की दिशा में आगे प्रयाण कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरम। प्रभु महावीर की वाणी है, संते गेहिं भिक्कोहिं गारथा संजमुत्तरा गारथे ही ये सव्येहिं साहवो संजमुत्तरा। उत्तराधीन सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा और बताया गया है, कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम प्रदान होता है, किंतु साधुओं का संयम सब गृहस्थों से प्रदान होता है। भगवती सूत्र के अनुसार मनुष्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अव्रति, व्रताव्रति, व्रति। असंयमी, संयमासंयमी, संयमी। अधर्मी, धर्माधर्मी, धर्मी। पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक के जीव अधर्मी, अव्रती, असंयमी होते हैं। 5वें गुणस्थान के धनी व्रताव्रती, संयमासंयमी, धर्माधर्मी होते हैं। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संयमी, धर्मी, व्रती होते हैं। और ऐसे श्रावक सामान्यतया 5वें गुणस्थान में आता है। आचार्य तुलसी ने
श्रावक में 5 गुणस्थान बताए। ये बहुत गहरी बात है। श्रावक 3 प्रकार का होता है। एक दर्शन श्रावक, एक वृत्ति श्रावक, एक प्रतिमाधारी श्रावक या उत्तर गुणा वाला श्रावक। दर्शन श्रावक जिसके पास में सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है, धर्म में रुचि रखता है, साधु संतों की उपासना करता है, वह दर्शन श्रावक, राजा श्रेणिक, कृष्ण महाराज आदि। दूसरा है जो व्रती, जो 5 अनुव्रतों का जो पालन करते हैं, और उत्तर गुणा परिमाधारी है, वो विशेष श्रावक होते हैं, 12 व्रत की आराधना करने वाले। श्रावक कौन? तत्व की भाषा में अहिंसा आदि 12 व्रतों का जो पालन करता है वह श्रावक होता है। भगवान महावीर के शासन काल में 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 12 व्रती श्राविकाएं हुई। ऐसे भगवान के लाखों अनुयायी थे, श्रद्धा रखने वाले थे, विश्वास रखने वाले थे, लेकिन 12 व्रती श्रावकों का जो उल्लेख आता है, जो संख्या आती है, वह यह है। आप कहेंगे महाराज जो 12 व्रती वही श्रावक है, दूसरा भी कोई श्रावक है? दूसरा भी श्रावक है। हमारे मुनि घासीराम जी स्वामी ने श्रावक की बहुत सुंदर परिभाषा दी। श्रावक जो श्रद्धावान है, जो विवेक संपन्न है, जो क्रियाशील है, कर्तव्य के प्रति जागरूक है, वह श्रावक है। और एक श्रावक की और भी परिभाषा है। श्रा जो सर्वज्ञ भाषित तत्व में श्रद्धा रखता है, वह विनय पूर्वक सत्पात्रों में दान रूप बीज बोता है या दान रूप बीज देता है, और कर्म रूप रजों को दूर करता है, वह श्रावक होता है। हर व्यक्ति श्रावकत्व की आराधना नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति श्रावक बन भी नहीं सकता है। जो भाग्यशाली हैं, जिनके चारित्र मौन कर्म का क्षय क्षोषम होता है, तब जीव श्रावक और साधु की साधना करता है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने श्रावक धर्म को समझा नहीं है, श्रावक धर्म को प्राप्त नहीं किया है। आप सब भाग्यशाली हो कि आपको ये श्रावक धर्म प्राप्त हुआ है। और कुछ श्रावक तो ऐसे होते हैं जो साधुओं से भी अनुत्तर होते हैं, साधना में बहुत आगे होते हैं। वो तो बहुत कुछ है, बाकी तो सारे के सारे साधुओं से कम होते हैं। साधुओं की बराबरी तो हर कोई कर नहीं सकता है। उनका त्यागी विशेष होता है, छठे गुणस्थान का धनी होता है, और श्रावक 5वें गुणस्थान का धनी होता है। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक के लिए पंचशील अनिवार्य बताए हैं। पंचशील, शील का मतलब आचरण, स्वभाव, चरित्र की साधना। तो उसमें पहला पंचशील में पहला जो शील है श्रद्धा। जो श्रावक है वह देव गुरु धन के प्रति श्रद्धा रखे,
तत्व के प्रति श्रद्धा रखे, आत्मा के प्रति श्रद्धा रखे, कर्म के प्रति श्रद्धा रखे। जो जितना ज्यादा श्रद्धावान होगा वह उतना ही फलवान होगा। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त होता है, और जिसके भीतर में श्रद्धा नहीं है, शंका का भाव है, संशय का भाव है, अनास्था है, और यह अनास्था का कुहासा व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। और जिसके पास में आस्था का प्रकाश होता है वह स्वर्ग या मोक्ष की ओर भी प्रस्थान कर सकता है। जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं, श्रद्धा के बिना एक भी नहीं गया है। श्रद्धा का होना जरूरी है, घनीभूत श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए आपको कोई खंडित नहीं कर सके, आपको कोई डिगा नहीं सके। श्रद्धा किसकी तरह होनी चाहिए? विजय सिंह जी पटवा की तरह। श्रद्धा किसकी तरह होनी चाहिए? चंपाबाई सालेचा की तरह। कैसी कैसी महिलाएं हुई, कैसे कैसे श्रावक हुए हैं, श्राविकाएं हुए हैं, जिनके जीवन में अनेक कष्ट आए हैं, तकलीफें आई हैं, पीड़ाएं आई हैं, फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मेवाड़ की यह घटना है। पुराने समय में बहुत विरोध होता था, आपस में खूब विरोध भी होता था, और छुआछूत जैसा भाव रहता था। एक गांव में समाज का एक ही घर, तेरापन समाज का एक ही घर, और बाकी दूसरे समाज के घर थे, अन्य मती थे, और बार बार उस परिवार को परेशान करते, तंग करते, तकलीफ देते, कष्ट देते। यहां तक कि वो पानी लेने के लिए जाते कुएं पर, और घड़ा यदि टच हो जाता तो घड़ा फोड़ डालते। ये हरिजन है, छुआछूत। इतनी घृणा का भाव, नफरत का भाव, वैमनस्य का भाव। और कई जगह तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे को बताया गया, हम उस गांव में भी गए कि महाराज इसके घर में तेरापन समाज की लड़की की सगाई हुई, और जैसे उसकी दादी को पता चला कि तेरापंथी लड़की है, तत्काल संबंध छोड़ दिया। क्यों? मेरा सम्यक्त्व कहीं चला नहीं जाए। मन में कितनी घृणा, नफरत का भाव। तो वो इतनी समस्या, एक भाई ने कहा, बहन इतनी क्यों तकलीफ देखती है, क्यों पीड़ा देखती है, मैं तुम्हारे को 500 रुपया देता हूं और तुम मेरे धर्म को स्वीकार कर ले। भाई कोई सामान्य परिवार की थी, कोई विशेष परिवार की नहीं थी, भीतर की आस्था बोली, श्रद्धा बोली, भाई मैं तुम्हारे को 1000 रुपया देती हूं तो सब तेरापंथी बन जाओ। सामने वाला व्यक्ति देखता रह गया। उस गांव में हम गए, भाई ने कहा, महाराज आज जो आप आ रहे हैं, इस बहन के कारण आप हमारे गांव में आ रहे हो। हमारी बहनों ने किस प्रकार घरों को संवारा है, सजाया है, संस्कारी बनाया है। एक बहन के खातिर गुरुदेव तुलसी, कालीगुणी राज आदि उस गांव में भेजते थे। केवल एक बाई के खातिर वो आस्था लेकर बैठी है, उस बाई के खातिर साधु साधुओं को भेजते थे, उनको संभालना है। आस्था का बहुत बड़ा मूल्य होता है। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। ऐसी श्रद्धा होती है तब व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे धर्म संघ से संत अलग हो गए, मुनि नगराज जी आदि सदासर के। गुरुदेव तुलसी ने मुनि नगराज जी की संसार पक्ष बहन को पूछा, कभी दर्शन किए कि नहीं किए, कभी गए कि नहीं गए? संघ में थे, मेरा भाई संघ से बाहर, मुझे क्या लेना देना। अब बोलो आप, यह अटूट आस्था। उदयपुर के हमारे संत मुनि प्रमोद कुमार जी संघ से अलग हो गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनकी मां को पूछा, दर्शन करने के लिए गए, किसके दर्शन? मेरा कौन सा बेटा, संघ में है तो मेरा है, संघ से बाहर मुझे कोई लेना देना नहीं। कितनी गहरी आस्था है। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। तो श्रावक कौन? जो अटूट श्रद्धावान है, प्राण चले जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ता है, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ता है, और अपनी आस्था को नहीं छोड़ता है। दूसरा है वह से तात्पर्य नहीं, श्रद्धा के बाद वंदना। दूसरा शील कौन सा है? वंदना। वंदना का मतलब क्या होता है?
अभिवादन स्तुत्यौ, एक वंदना आती है ना, वंदामी नमस्कामी, दो शब्द आते नहीं आपके वंदन पाठ में। वंदामी का मतलब वंदना करना, नमस्कामी का मतलब नमस्कार करना, इन दोनों में अंतर है। एक कायिक है, एक वाचिक है। अभिवादन स्तुत्यौ ये वाचिक है, गुणोत्कीर्तन करना, परम दयाल, परम कृपाल, बाल ब्रह्मचारी आचार्य के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, क्षमा घणी, तो यह है वाचिक। और नमन स्वामी में क्या है, कायिक है, वंदना करना, नमस्कार करना। जो श्रावक होता है वो सुबह और शाम गुरु को वंदना करता है, श्रीमंदर स्वामी को वंदना करता है। ये श्रावक का परम कर्तव्य है, सुबह उठती पहले वंदना करना। पुराने समय में सैकड़ों सैकड़ों लोग सुबह दर्शन करने के लिए आते थे, प्रार्थना में आते थे, प्रतिगमन में आते थे। पहले सुबह प्रतिगमन में सैकड़ों लोग हमने सुना, देखा, थली के अंदर जहां आचार्य श्री विराजमान है, संत सत्या विराजमान है, सैकड़ों लोग सुबह सुबह की समाई धर्म स्थान में करते थे, सैकड़ों सैकड़ों लोग फिर वंदना करते थे। ये गुरु वंदना तो शाम को होती है, सुबह प्रार्थना। और आज भी आते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़े कम आते हैं, चर्या बदल गई है। पहले लोग जल्दी उठ जाते थे, अब तो 7-8 बजे उठते हैं। और कभी कभी हम घरों में जाते, भाई हम आगे हैं, और फिर कौन कब मरा जाए और कौन आए, उनके नौकाशी पोसी आ जाती है। यहां तो कलकत्ता में जल्दी पोसी आ जाती है, कोई भाग्यशाली के पोसी भी आ जाती है, नौकाशी भी आ जाती है। लेकिन सुबह जो जल्दी उठता है उसका अलग ही मूल्य होता है। शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ और साधना भी अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है, सुबह जल्दी उठकर आत्मचिंतन करता है, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान करता है, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास होता है। भगवान महावीर ने तो कहा ही है, आज के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक ने भी कहा है कि सुबह जल्दी उठकर जो ये अनुप्रेक्षा आत्मचिंतन आदि करता है, एक विशेष मूल्य है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। आज दोपहर में अध्ययन करते हैं और एक सुबह अध्ययन करते हैं, उसमें भी रात दिन का अंतर होता है, एकदम शांत नीरव। और सुबह जो स्वाध्याय आदि करता है तो जीव मरकर देवलोक में जाता है, तो जैसे वो खड़ा होता है बोलने के लिए तो देवता उसका सम्मान करते हैं, बोलो 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 बोलो। और यदि वो स्वाध्याय आदि करके नहीं गया और ऐसे देवलोक में गया और कोई कारण से, तो वो बोलने के लिए खड़ा होता है, क्या कहते हैं, माँ बोल, तू बोलने का अधिकारी नहीं है। ये कालुगुनी राज ने फरमाया। इसलिए सुबह का स्वाध्याय का कितना बड़ा मूल्य है। इसलिए जल्दी उठकर स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही ज्ञान तो बढ़ेगा ही और आत्मा निर्मल पवित्र होगी। इसलिए सुबह उठती सबसे पहले वंदना करो। गांव में साधु संत विराज रहे हैं, वंदना करो। और वंदना के बाद में गोत्री की भावना भाओ। जिसका दिन सुबह उठती वंदना में जाता है तो समझना चाहिए पूरा दिन में शांति शांति है। क्यों? आपके मन में रहता है गुरु के दर्शन हुए, मुनि के दर्शन हुए। कहाँ दर्शन है? शहरों में तो बहुत कम लोगों के सुबह दर्शन होते हैं और ऐसी दूरियों के कारण आ भी नहीं पाते हैं। व्यवस्था के वशीभूत होकर कभी कभी इच्छा भी होती है तो भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो आसपास है उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उपयोग भी रखना चाहिए और वंदना भी करनी चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कितनी सुंदर वंदना करते हैं। ये हमारे सामने वो छोटी लड़की बैठी नहीं, बच्ची, वो कितनी सुंदर वंदना करती है और इसको अरत वंदना आती है। हाँ, मतलब हम शाम को जब बोलते हैं और किसी की आवाज ध्यान में आती कि नहीं आती है, इसकी जरूर ध्यान में आवाज आ जाती है। हाँ हाँ, तो इसलिए वंदना का मूल्य है। और आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे आते, जुगराज जी के पोते आते तो पहले वंदना करते हैं, वंदना करते हैं और पूछते हैं आपके सुख चाहता तो ये संस्कार कौन देंगे? साधु संत या माँ बाप भी देंगे। और माँ बाप भी यदि ढीले ढाले हैं, माँ बाप भी यदि कमजोर हैं, माँ बाप खुद को भी वंदना करनी नहीं आती है तो बच्चे कहाँ से वंदना करेंगे, कहाँ से सीखेंगे? अरे बड़े बड़े लोग आते हैं और मेरे को कहते हैं प्रणाम, उसको पता नहीं साधु है, गृहस्थी नहीं है।
क्या संस्कार नहीं है? एक दूसरे को मिलते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हाँ जय जिनेंद्र भी बोलते हैं, कई लोग जय जिनेंद्र भी बोलते हैं, जय जिनेंद्र, लेकिन वो संस्कार नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात की पंचशील में, वंदना, सुबह उठती वंदना करो। गांव में संत सत्या नहीं है तो सिमंदर स्वामी को वंदना करो, और शाम को गुरुदेव को वंदना करो, या सुबह भी गुरुदेव को वंदना करो, और भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं सिमंदर स्वामी के दर्शन करूं, मेरा वह दिन आए मैं गुरु के दर्शन करूं, मेरा वह दिन आए मैं साधु संतों के दर्शन करूं। और दर्शन करने में फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। क्या फायदा है? पहला फायदा क्या है? साधुओं को वंदना करने से, शुद्ध साधुओं को वंदना करने से 7-8 कर्मों का क्षय होता है, और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। उत्तरायण सूत्र के अनुसार नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंधन होता है। और व्यवहारिक दृष्टि से वंदना करने से विनम्रता का विकास होता है। आज सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये लोकोपचार विनय है, ये व्यवहारिक विनय है, और इससे संस्कार पुष्ट होते हैं, संस्कृति जीवित रहती है। और पहले तो बहू पियर से ससुराल आती तो सबसे पहले सासू जी को प्रणाम करती नहीं, चरण स्पर्श करती ऐसे। और आजकल स्पर्श तो आज भी करती है, तो आज चरण स्पर्श नहीं है, आज गोडा स्पर्श है, तो गोडा ही देगा, और क्या होगा, ऐसे ऐसे। और कभी कभी हमारे श्रावक भी आते नहीं, हमारे को भी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, अरे गोडा देगा। गोडे में क्या होता है? दर्द होता है, दर्द के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ सब कुछ है, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तेरा भंडार। इसलिए चरण स्पर्श का बहुत बड़ा मूल्य होता है। चरण स्पर्श करने से वात्सल्य का घेरा बनता है, आत्मीयता बनती है। और यहाँ जैसे यहाँ आप ऐसे लगाओगे तो ये हमारा ज्योति के अंदर भी सक्रिय हो जाता है। तो वंदना करने से, अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वंदना करने से क्या होता है? शुगर कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। और वंदना यदि विधिवत करते हैं आप, कोई मोटा शरीर वाला है और 3 बार उठ बैठ कर रोजाना वंदना करता है, और आचार्य के वहाँ सैकड़ों साधु साध्वी हैं, गुरु को वंदना करते हैं, और तो धीरे धीरे उसका शरीर भी थोड़ा पतला हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो वंदना में तो फायदा ही फायदा, वैज्ञानिक फायदा भी है, आध्यात्मिक फायदा भी है, व्यवहारिक फायदा भी है, और तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी फायदा। इसलिए वंदना, अभिवादन स्तुत्यौ वंदना, वंदामि नमसामि। ऐसे वंदामि नमसामि शब्द का प्रयोग समणी जी के लिए होता है, समणी जी के लिए होता है। लेकिन यहाँ वंदन पाठ जो साधु है, जो शुद्ध साधु है, जो मेरे गुरु हैं, गुरु के शिष्य हैं, उनको वंदना करने से 7-8 कर्म का क्षय होता है। समणी जी वंदना की अधिकारी नहीं है, उनके लिए वंदामि नमसामि शब्द का प्रयोग है। जो छठे गुणस्थान का धनी है वो वंदना का अधिकारी है, वो पूजनीय है। इसलिए वंदना यह श्रावक का दूसरा शील हो गया। तीसरा जो बताया विसर्जन, श्रावक का एक शील है विसर्जन, एक है सर्जन, अर्जन और विसर्जन। अर्जन ग्रहण करना, सृजन का मतलब निर्माण करना, विसर्जन का मतलब छोड़ना। और ऐसे 3 अवस्थाओं में भी हम घटा सकते हैं। बचपन है वो अर्जन है, यौवन है जो वो सृजन है, और बुढ़ापा है वो विसर्जन है। एक दृष्टि से तो विसर्जन और हमारे तत्व में भी आता है वितरण और विसर्जन, 2 शब्द है। विसर्जन कितने भाव है? विसर्जन 4 भाव है, उदय को छोड़कर। वितरण भाव 2 है, उदय और पारिणामी। विसर्जन का भाव गुरुदेव तुलसी ने दक्षिण यात्रा में विसर्जन के बारे में बहुत फरमाया था। केवल धन का ही विसर्जन नहीं, समय का विसर्जन बहुत बड़ी बात है। संघ के लिए समय देना। मेरे पास में 24 घंटे हैं, 22 घंटा मैं संसार की प्रवृत्ति में लगाता हूं, तो 2 घंटा धन संघ के लिए लगाऊंगा। मैं संसार की प्रवृत्ति का विसर्जन करके अध्यात्म की दिशा की ओर लगाऊंगा। तो समय का विसर्जन। आज हमारे ऐसे अनेक श्रावक श्राविका हैं जो समय समय पर समय का भी विसर्जन करते हैं, संघ की सेवा करते हैं। 4-4 महीना गुरुदेव की सेवा करना, 5-5 महीना गुरुदेव की सेवा करना, रस्ते की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, तो समय का विसर्जन। कुछ ऐसे श्रावक भी हैं हमारे कि जो श्रावकों को संभालते हैं, अपना घर का काम छोड़कर श्रावकों को संभालते हैं, समझाते हैं कि भाई तू धर्म संघ का सदस्य है,
सही मार्ग पर चले। तो विसर्जन का बहुत बड़ा मूल्य है। अनासक्ति, विसर्जन कौन करेगा? जिसके भीतर में अनासक्ति का भाव होगा वही विसर्जन करेगा। उदाहरण के लिए आज 4 चपाती खाते हैं, चपाती रोटी खाते हैं, और एक रोटी का आपने त्याग किया, वो क्या हो गया? वो विसर्जन हो गया। रोटी खाई वो विसर्जन नहीं है, जो त्याग किया वो विसर्जन है। अब वो रोटी आपने संसारी जीवों को दी, अन्य किसी को दी, तो उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, वो संसार की प्रवृत्ति होगी। और वही रोटी आपने मुनिराज को बेराई, लाभ हो गया। एक हमारे श्रावक थे, वो बहुत उन्नोदरी करते थे। संत मुनिराज गोत्री पधारे कि महाराज आज तो पूरी कृपा कराओ, मैं 4 रोटी खाता हूं और कृपा कराओ, आज मुझे तारो मतलब आज व्रत निभाओ, उन्नोदरी का मौका दो। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती तो साधु भी ध्यान रखते हैं, तो चारों ही उन्होंने रोटी बना दी, अब मैं नहीं खाऊंगा, त्याग। आज भी ऐसे श्रावक हैं, महाराज ये तो समूह का है, समचे का है, भोजन परिवार का है, ये मेरा है, मेरे में से आप व्रत निभ जाओ। तो हर समय मन में विसर्जन का भाव रहना चाहिए। खाली अर्जन ही अर्जन करोगे और विसर्जन नहीं करोगे तो रोग पैदा हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता, मैं तो भोजन करता ही जाऊंगा, विसर्जन नहीं करूंगा, तो मर जाएगा। संसार की दृष्टि में भी देखो आप, खाली अर्जन ही अर्जन है और विसर्जन नहीं होता है तो कभी कभी समस्या हो जाती है। आजकल तो सरकार का भी नियम है सामाजिक दृष्टि से कि जो बड़ी कंपनियां हैं आपको इतना वो समाज के लिए लगाना पड़ेगा, व्यवस्था में लगाना पड़ेगा, है? हाँ, वो नियम है। और ऐसे मुसलमानों में भी है, नहीं मुसलमानों में भी कुछ ऐसा है, मुसलमानों भी है, वो सामाजिक दृष्टि से। लेकिन मैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से करना चाहता हूं कि विसर्जन का भाव रखो, समय का विसर्जन, हर चीज में विसर्जन, खाली समय का ही नहीं, कषाय का विसर्जन करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, धन का विसर्जन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, समय का विसर्जन करने वाले भी मिल जाएंगे, और लेकिन कषाय का विसर्जन करने वाले कितने हैं? हर समय नाग देवता तैयार रहता है, हर समय ये यमराज तैयार रहता है, हर समय नागिन तैयार रहती है, और हर समय लोभ का भाव बना रहता है। तो समय का विसर्जन, धन का विसर्जन, कषाय का विसर्जन जरूरी है। और जो जितना ज्यादा कषाय का विसर्जन करेगा, जिसके कषाय पतले होंगे, उतना ही उसका श्रावकपन पुष्ट होगा, साधना अच्छी होगी और वो ऊंची गति में जाएगा। और चौथा जो सूत्र बताया है पर्युषण साधना, पंचशील में चौथा है पर्युषण साधना। आचार्य तुलसी ने 3 प्रकार के श्रावक बताए, सदिया, बदिया, कदिया। जो निरंतर आता है वो तो सदिया हो गया, तो कभी कभी आता वो सावन भादर वाला बदिया, और वो कभी कभी आता वो कदिया हो गया। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर कहा, शहर के लोगों के लिए जो 7 दिन में 1 दिन आता है वो सदिया है। शहर में 7 दिन में 1 दिन आता है वो सदिया है। गुरुदेव ने तो आपका बहुत महत्व बढ़ा दिया। तो फिर आप प्रश्न करोगे रोजाना आता वो क्या है? रोजाना आता वो क्या? वो तो सदिया है ही है, वो तो सदिया है ही है, निरंतर आने वाला। तो सदिया, बदिया, कदिया, कुछ ऐसे लोग होते हैं पर्युषण साधना में ही आते हैं, हमने देखा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे चातुर्मास लगता है सैकड़ों लोग शुरू हो जाते हैं। कल से चातुर्मास लग रहा है या चतुर्दशी है, 13 के दिन तो खाली लग रहा है। और एक दिन का देखो चमत्कार, देखो आप, जैसे चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा आती है और पूरा भर जाता है। तो चातुर्मास का महत्व होता है। और पर्युषण का और ज्यादा महत्व है। हजारों हजारों लोग पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। वो क्या कहते हैं, महाराज ऐसे तो आते नहीं है, कम से कम 8 दिन प्रदूषण में तो आए, ये हमारा पर्व है और इसमें यदि हम छूट जाएंगे तो फिर हमारा श्रावकपन भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे श्रावक होते हैं पर्युषण पर्व में आराधना करने वाले होते हैं, पर्युषण की साधना। ठीक है, कोई संत के नहीं आ सकता कारण से, तो वो अपने घर पर भी करता है, अपने घर की भी करता है, समस्या के उपवास भी करता है, पोषा भी करता है। हमारे एक श्रावक थे जयपुर के, केसरीमल जी लूणिया, केसरीमल जी लूणिया, ऐसे तो महाराज के नहीं आते थे, विशेष नहीं आते थे। गुलाब सिंह जी लूणिया जिन्होंने श्रावक आराधना बनाई, उनके पुत्र केसरी सिंह जी लूणिया थे जयपुर के। लेकिन समस्या का दिन आता, अष्टपहरी पोषण करते, वो अष्टपहरी पोषण, कुछ भी हो,
वो तो मुझे करना ही है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ केवल 8 दिन में ही आते हैं, 8 दिन में ही आते हैं उनमें, और कुछ ऐसे भी होते हैं केवल प्रतिक्रमण में आते हैं, केवल प्रतिक्रमण में आते हैं। हम जब गुजरात में थे तो बाव का एक भाई बोला, महाराज व्याख्यान में आए या नहीं आए, लेकिन 8 दिन प्रदूषण में तो आना ही, मतलब प्रतिक्रमण में तो आना ही, चाहे 200 रुपया लगे, 300 रुपया लगे, प्रदूषण में जो हमारा प्रतिक्रमण होता है उसमें तो आना ही। और ये गुजरात में खूब चलता है। हमने कच्छ भुज में चातुर्मास किया, प्रदूषण आराधना में, प्रतिक्रमण में 95, 97, 98% लोग आते हैं, और उनका अलग होता है, भाइयों का अलग प्रतिक्रमण, बहनों का अलग प्रतिक्रमण। और समझ गिन तो 400, 500, मतलब प्राय सब आ जाते हैं कि महाराज अब तो फिर भी, हाँ अब तो फिर भी 1-2% फर्क पड़ गया महाराज कोई कारण से, लेकिन 99% गुजरात में खूब आते हैं। इधर मारवाड़ में भी बहुत आते हैं, बालोतरा, जसोल, उस एरिया में भी आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं तो प्रदूषण में खूब लोग आते हैं। मतलब ये प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो इसलिए आज जो पर्यूषण साधना है ये सबको मनानी चाहिए। ये खाद्य सेवन दिवस आता है, समायिक आती है, स्वाध्याय आता है, ये 8 दिन एक दृष्टि से देखे तो श्रावक के कायाकल्प का भी दिन हो सकता है। यदि वो विधिवत 8 दिन प्रदूषण की आराधना करे तो फिर देखो उसके जीवन में कितना बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है। और कभी कभी ये भी हमने देखा, ऐसे तो व्याख्यान लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन 8 दिन जिन्होंने सुना उनको रस आने लग गया तो वो समझी के बाद रेगुलर हो जाते हैं। कि जब तक वो हमारा माल नहीं देखते हैं तब उनको पता नहीं चलता है। माल देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर नहीं कि भाई रोजाना आना चाहिए। एक भाई ने मुझे कहा, महाराज मैंने 5 महीना मिस कर दिया, अभी मैंने 2 दिन आपका व्याख्यान सुना, 2 दिन बहुत आनंद की अनुभूति। मैंने कहा अभी सुन ले भाई, कौन मना करे, लेकिन बहुत कठिन काम है। तो लेकिन परिश्रम साधना सबको करनी चाहिए। जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, ये व्रत की आराधना है, नौकासी है, पौषी है, 10 पचकार है, कुछ न कुछ करो। और इससे क्या होगा, आपका श्रावकपन पुष्ट होगा और आपके भीतर में जनत्व के संस्कार पुष्ट होंगे, तेरापन के संस्कार पुष्ट होंगे, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं ये मेरा पर्व है, ये मेरा पर्व है। तो ये जो समस्या का दिन आता है और उस दिन दर्शन करना, प्रतिक्रमण करना, प्रवचन सुनना, कुछ लोग कहते हैं महाराज उपवास होता है तो आ नहीं सकते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगते हैं, तो फिर समस्या आ जाती है। अरे कोई बात नहीं, सुबह सुबह दर्शन करके चले जाओ। कुछ कहते हैं भीड़ में हम बैठ नहीं सकते हैं, तो सुबह सुबह दर्शन करके चले जाओ, प्रतिक्रमण में आ जाओ। लेकिन समस्या के दिन तो सभी भाई बहनों को संतों के दर्शन करना चाहिए, साधुओं के दर्शन करना चाहिए। और नहीं है तो जो उपासक आते हैं तो उनके पास में आप धर्म आराधना कर सकते हैं। लेकिन समस्या 8 दिन प्रदूषण ऐसे है, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि कोई छोड़ता है तो एक दृष्टि से प्रश्न चिन्ह है, वो जैन है या नहीं है। और समस्या के लिए यदि कोई उपवास नहीं करता है, या दुकान खोल कर बैठता है, या रोटी खाता है, होटलों में घूमता रहता है, धर्म को महत्व नहीं देता है, तो समझना चाहिए वो जैन है या नहीं, एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ये ध्यान रखना, पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। आज दूसरी संप्रदाय को में देखो आप, इनके जो भी पर्व आते हैं उन पर्वों में उनकी कितनी आस्था है। कितना भी कुछ भी हो जाए, घर में कितना ही बड़ा फंक्शन है, पर्व में जाना तो जाना ही है। लेकिन हमारा जो ये पर्युषण पर्व है ये श्रेष्ठ पर्व है। पर्युषण मतलब आत्मा की आराधना का पर्व है और आत्मा के निकट आने का पर्व है। और 5वां जो सूत्र बताया है साधार्मिक वात्सल्य है। ये श्रावक का पंचशील में 5वां अंतिम श्रावक का साधार्मिक वात्सल्य बहुत जरूरी है। और हमारे सम्यक्तों में भी आता है, सम्यक्तों में भी साधार्मिक वात्सल्य का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और दिगंबर परंपरा में खूब चलता उनके दक्षिण के अंदर उनके अलग अलग व्यवस्थाएं भी थी, अन्न की, चिकित्सा की, शिक्षा की अलग अलग व्यवस्थाएं भी थी। लेकिन जो श्रावक है, जो अपने अनुयायी है, जो तेरापन को मानने वाला है, तेरापंथी है, धार्मिक वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति अहोभाव प्रकट करना चाहिए, वत्सलता देनी चाहिए। कोई नहीं आता है तो उनको प्रेम से समझाकर धर्म में जोड़ना चाहिए, धर्म में स्थित करना चाहिए। कोई हिंसा में डूबा हुआ है, कोई भोग में डूबा हुआ है, उसको धर्म में स्थित करना चाहिए, तो बहुत बड़ा उपकार होगा। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक हैं जो
नशे में जो डूबे हुए हैं तो उनको लोगों को समझाकर वो धर्म में स्थित करते हैं। तो साधर्मिक वात्सल्य का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जैसे आपस में आप मिलते हैं, कितना गर्व होता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा काका है, ये मेरा मोमा है, वो तो मिलते ही, लेकिन श्रावक मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। महाराष्ट्र की ये घटना है, वो मुंबई गया, ये सोना का एग्जीबिशन लगता नहीं, सोना का एग्जीबिशन, तो वो वहाँ लेने के लिए गया तो सब देखा कि ये तो तेरापंथी है। परिचय क्या, आप कौन हो? कि मैं भी तेरापंथी हूँ, और मैं भी तेरापंथी हूँ। तो सोना ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी चिंता मत करो, पैसा बाद में भेज देना और तुम लेकर जाओ। यस, कितना फर्क पड़ता है, मतलब भाई भाई का कितना फर्क पड़ता है, साधर्मिक वात्सल्य का कितना प्रभाव पड़ता है कि भाई मेरा भाई है, मेरा भाई है। आपको पता होगा जयाचार्य के शासनकाल की घटना आती है। मोग जी खीमेश्वरा जो उदयपुर के थे, और वो राज दरबार में काम करते थे, तो राजमाता को उनको या मथुरा इधर वृंदावन दर्शन के लिए ले जाना था। तो राजमाता को लेकर गए। रास्ते में जयपुर में कौन विराज रहे थे? जयाचार्य विराज रहे थे। जयाचार्य के दर्शन किए। जैसे ही दर्शन किए और कहा मैं उधर जा रहा हूँ। अब देख, गुरु दूरदर्शी होते हैं। हाँ, गुरु के मुंह से सब निकला, तुम उधर जा रहे हो। तो आगरा में माली राम जी लूणिया है। माली राम जी लूणिया तो भारमली स्वामी के पास में समझे हुए भिक्षु स्वामी भारमली स्वामी के पास में है, वो माली राम जी लूणिया है। अब बोलो आप, अब गुरु होते हैं, अब गुरु के मन में क्या था वो गुरु जाने, लेकिन मोग जी को ये हिंट दे दिया, उन्होंने गांठ बांध दी, गुरु है। और उन्होंने राजमाता को दर्शन भी करा दिए। रास्ते में राजमाता का स्वर्गवास हो गया। राजमाता का स्वर्गवास हो गया। वापिस आगरा की ओर इधर आ रहे तो उसमें ये डाकुओं का वो भय था, चोरों का, डाकुओं का उधर खूब था। और इधर राजस्थान में भी है नहीं, भूरजी बलजी का वो कहते हैं, भूरजी बलजी ऐसे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा ये कोई डाकू होंगे, इतना बड़ा जत्था है, तो पकड़ लिया। अरे हम डाकू नहीं है, हम तो इसलिए आए, हम सुनने के लिए कौन क्या, कोई प्रमाण तो कुछ है नहीं, प्रूफ तो कुछ है नहीं है, और कोई सहारा नहीं। फिर उनको अरे हाँ, अब यहाँ आ गया, काका कोई परिचय है? हाँ हाँ, हमारा परिचय है। किससे? माली राम जी लूणिया से। मतलब उनको, मतलब हमारा परिचय, मतलब वो हमारा साधर्मिक मतलब परिचय। जैसे कहा, और माली राम जी लूणिया वहाँ के प्रमुख सेठों में थे। माली राम जी लूणिया का नाम लिया तो वो भी डर के, भाई इनका परिचित है, चलो आप कहते लेकर गए। और जैसे अंदर जाते हैं, माली राम जी लूणिया तो गोमुखी वो ऐसे होते हैं, थैली में हाथ डाल के ऐसे वो माला फेर रहे थे। जैसे ये देखा, मोग जी ने सोचा फंसे, ये तो जैन के लक्षण ही नहीं, इसमें तो तेरापंथ की तो बात दूर है, जैन के भी लक्षण नहीं है, ये तो सनातन के संस्कार है। जैसे गए, कौन? हम उदयपुर से आए, और पूरी स्थिति बताई। और तो हमारे पास क्यों आए? कि हमारे गुरु है जयाचार्य जीतमल्ली स्वामी, हमने जयपुर में दर्शन किए थे, उन्होंने हमारे को बताया आगरा में माली राम जी लूणिया हमारे श्रावक हैं। कि कौन? अच्छा, तो वो भिकंडी भारमल जी वाले। अरे कि हम भिकंडी भारमल जी वाले? अरे हाँ, भिकंडी भारमल, मैंने उनके पास में गुरु धारणा ली थी। जैसे ही कहा और गले से गले मिले और समस्या का समाधान हो गया। ये साधर्मिक वात्सल्य है। साधर्मिक वात्सल्य के अनेक रूप हो सकते हैं, तो इसलिए साधर्मिक वात्सल्य श्रावक का गुण है। और जिसके भीतर में साधर्मिक वात्सल्य नहीं होता है, वह कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर सकता है, आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकता है। तो ये गुरुदेव ने 5 जो शील दिए, पंचशील श्रावक के लिए, तो जरूरी है हर समय श्रावक इन 5 शीलों की आराधना करते रहे। वापिस याद कर लो, पहला कौन सा है? श्रद्धा, दूसरा वंदना, तीसरा विसर्जन, चौथा परिसन साधना, और 5वां साधार्मिक वात्सल्य। ये श्रावक के गुण है, तो श्रावक का बहुत बड़ा मूल्य है। और ऐसे श्रावक अनेक प्रकार के भी बताए हैं। श्रावक माता पिता के समान भी होते हैं, और भाई के समान भी होते हैं, मित्र के समान भी होते हैं, सौत के समान भी होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रावक अपनी साधना के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाए। और श्रावक की जो गति है वो कौन सी है? देवलोक की गति है। तो देव गति में जाने के 4 कारण बताए हैं, उनमें गति यानी स्वयं जो श्रावक पन की जो साधना करता है, शुद्ध साधना करता है,
तो वो वैमानिक देवलोक में जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन श्रावकपन की आराधना तो कौन करेगा? जो साधु नहीं बन सकता है। जो साधु नहीं बन सकता वो श्रावकपन की आराधना करेगा। हम तो पहले साधु की बात करेंगे। हाँ, हम तो पहले साधु की बात करेंगे कि साधु बनो। साधु नहीं बन सकते हैं तो फिर श्रावकपन की साधना करे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।